तो हाय एवरीवन, शुरू करते हैं आज की क्लास में। हम लोग इस वीडियो के अंदर एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 5 दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्टिंग एक्सरसाइज है 5.1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको एक वर्ड प्रॉब्लम आपको गिवन है और हमें इसके अंदर ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व्ड मैक का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई, ये बोला है इसके अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करना। The taxi fare after each kilometer when the fare is 15 for the first kilometer and 8 for each additional kilometer। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो 15 रुपीज चार्ज करता है और उसके बाद नेक्स्ट जो किलोमीटर्स आपके बढ़ते हुए जाएंगे तो पर किलोमीटर वो 8 रुपीज आपका क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता हुआ जाएगा। तो मैं अगर बात करूं कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए अगर ये 15 है तो नेक्स्ट के लिए कितना होगा भाई, 15 + 8 23, फिर इसमें 8 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, ये आपका 31, ये हो जाएगा 39। इस तरह से करते करते ये आगे चलता हुआ जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि यार ये हमारा एपी है या नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है नहीं बन रहा है। तो एपी चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, डी को चेक करते हैं। डी जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होना चाहिए। तो डी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि डी जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर कि अगर मैं बात करूँ डी होगा आपका सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 23 - 15 और डी हमारे पास 31 - 23। तो ये देखो 80 आ रहा है और ये क्वेश्चन से भी हमें पता चल रहा है कि 8 किलोमीटर अगर वो सक्सीडिंग आगे बढ़ाता हुआ जा रहा है तो 8 का गैप आता जाएगा, मतलब +8 होता जाएगा। तो इसका मतलब डी आपका सेम है। तो डेफिनेटली मैं बोल सकता हूं कि यस इट इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यस, इसका आंसर होगा यस। ठीक है, इसका आंसर होगा यस। और रीजन वाई उसने बोला है, क्यों, बिकॉज इसका डी सेम है। दूसरे वाले की बात कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर ये बात कर रहा है कि लेट में इनिशियली मान लेता हूं कि वी वॉल्यूम उसके अंदर अवेलेबल है, सिलेंडर के अंदर वी वॉल्यूम अवेलेबल है। अब वो बोल रहा है कि जब भी वो पंप करता है तो 1/4 उसका क्या होता जाता है, रिमूव होता जाता है। तो अगर वी है, फर्स्ट पंप जब आप करोगे तो 1/4 अगर रिमूव हो जाएगा तो ये क्या बचेगा आपका 3/4 ऑफ वी बचेगा, करेक्ट। फिर इसमें से भी अगर 1/4 आप हटा दो तो यहां पर क्या होगा, इसमें से 1/4 अगर आप हटा दोगे तो कितना बचेगा भी हमारे पास में 1/2 वी। फिर 1/4 हटा दोगे तो कितना बचेगा आपका 1/4 वी। ऐसे करते करते ये रिमेनिंग जाता जाएगा। यही बोला इसने, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, एक टाइम में वो 1/4 उसका हटाता हुआ जा रहा है। अब इस तरह से ये सीक्वेंस आगे चलता हुआ जाएगा। अब हमें यही चेक करना है कि क्या यार ये एपी बना रहा है क्या। तो एपी अगर ये बना रहा है तो इसका मतलब डी सेम होना चाहिए भैया। डी अगर सेम होगा तो डी देख लेते हैं एक बार। पहला डी मैंने निकाला सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और दूसरा डी मैंने निकाला थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, करेक्ट। तो यहां से जो डी मुझे मिलेगा ये माइनस का 1/4 भी होगा और सिमिलरली यहां पर जो डी मिलेगा ये भी आपका क्या होगा, नेगेटिव का 1/4 ऑफ वी होगा। तो ये दोनों ही डी आपके सेम आ रहे हैं। दोनों डी आपके अगर सेम है तो यस इट इज अ एपी। ये भी आपका क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर काउंट हो जाएगा ये। तो ये दोनों जो क्वेश्चंस थे वो आपको ये चेक करके बताने थे कि क्या ये एपी बना रहे हैं और बना रहे हैं तो क्यों बना रहे हैं। तो रीजन इसका हम डी से देंगे। तो दोनों क्वेश्चन हमारे क्लियर हो चुके हैं, फर्स्ट के 2 पार्ट्स। इसके बाद 2 पार्ट्स हो रहे हैं फर्स्ट के ही, अगेन वर्ड प्रॉब्लम है। थर्ड वाले क्वेश्चन में अगर ये बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs 150 for the first meter and rise by 50 for each subsequent meter। तो ये भी सेम देखो वैसे ही क्वेश्चन है। थर्ड के अगर सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो पहले अगर इसकी 150 कॉस्ट है तो 50-50 रुपए बढ़ते हुए जा रहे हैं। ये बोल रहा है कि राइज एज 50 से राइज हो रहे हैं। तो अगला हो जाएगा 200, ये हो जाएगा आपका 250, ये आपका हो जाएगा क्या 300, 350, इस तरह से जाता हुआ जाएगा। तो यहां पर आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यार यहां पर जो कॉमन डिफरेंस है डी आपका कितना है 200 माइनस 150 और डी नेक्स्ट अगर आप निकालो 250 माइनस 200, तो दोनों केसेस में 50-50 आ रहा है क्योंकि 50 से इंक्रीज हो रहा था। तो यस इट इज अ एपी, यस इट इज एपी।
ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा, थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ की अगर बात करें, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum, 8% पर एनम। ठीक है, अमाउंट की बात कर रहा है ये। तो हमें बताया कि यार अमाउंट जो होता है वो होता है हमारा, कितना आ जाएगा अमाउंट फर्स्ट ईयर के लिए। अमाउंट का फॉर्मूला होता है 10,000 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, 8/100, और पहले साल के लिए बात कर रहा है तो ये फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा ये भाई, 108/100, 100 से 100 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10800, 10800 पहले साल के लिए। 108/100 से 100 कट जाएगा, 10800। फिर नेक्स्ट जब आप लोग वापस कैलकुलेट करोगे, ठीक है, सेकंड ईयर के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये वाली चीज जो है ये फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो सेकंड ईयर के लिए जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे अमाउंट, ए इक्वल टू प्रिंसिपल आपका 10,000 ही है। ठीक है, 1 प्लस 8/100 होल पावर 2 आ जाएगा 2 साल का जब आप निकालोगे। यहां से आप देख लो कि ये वैल्यू इससे क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ऐसे थर्ड ईयर का निकालेंगे तो ये वैल्यू आपकी डिफरेंट आती हुई जाएगी। तो ये जो है आपका नॉट एन एपी बनाएगा, नॉट एन एपी। ठीक है, तो इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में, स्पेशली कंपाउंड इंटरेस्ट में, एपी नहीं फ्रेम होती, क्योंकि हर साल कंपाउंड में ये होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। 1 ईयर का आप ऐसा ही निकालो और सीआई निकालो, एक ही बात है। लेकिन जब आप सेकंड ईयर का सीआई निकालोगे, थर्ड ईयर का निकालोगे, तो उसमें डेफिनेट सी बात है कि डिफरेंस आता हुआ जाएगा, और वो डिफरेंस एक जैसा नहीं होगा। ऐसे नहीं कि पहले 2 साल के बीच में जो डिफरेंस है वही नेक्स्ट 2 साल के बीच में होगा, फिर अगले 2 साल के बीच में होगा, तो वो हमेशा डिफरेंट आएगा सीआई के केस में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो वहां डेफिनेटली एपी नहीं बनेगी कभी भी यहाँ। करेक्ट। तो ये फर्स्ट पार्ट के आपके फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, चारों के हमने सॉल्यूशंस लिख लिए हैं। सेकंड वाला आप लोग देख सकते हो, हमें बताया कि राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। हमें पहली नेक्स्ट 4 टर्म्स बतानी है या फर्स्ट 4 टर्म्स बतानी है जब आपको ए और डी गिवन होता है। तो मैंने आपको बोला था कि कभी भी एपी के क्वेश्चन अगर आपको करने हो तो आपको ए और डी, ये 2 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। इन दोनों से ही हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, चाहे एनेट टर्म की बात कर रहा हो, सम की बात कर रहा हो, सब कुछ इससे हम निकाल सकते हैं। ए और डी हमें पता होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आपसे दूं, फर्स्ट का, ए की वैल्यू 10 है और डी भी आपका 10 है, तो डेफिनेट सी बात है जो सीरीज बनेगी, 4 टर्म जो होगी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ये आपकी 4 टर्म इस तरह से जाती हुई जाएगी। सेकंड की अगर मैं बात करूं, सेकंड में आपका ए 2 है और डी आपका 0 है। तो मैंने आप लोग को एग्जांपल बताया भी था, इसकी सारी टर्म क्या होती है, सेम होती है जब आपका डी सेम होता है। ठीक है, थर्ड की अगर अपन बात करें, थर्ड सॉल्यूशन की बात करें, तो ए आपका 4 है और डी आपका -3 है, मतलब डेफिनेटली सीरीज डिक्रीजिंग होगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, 1 -3 दैट इज -2 -5, इस तरह से, क्योंकि हमें 4 ही टर्म इसके अंदर बतानी है, स्टार्टिंग के 4 टर्म। फोर्थ पार्ट की अगर अपन बात करें तो ए की वैल्यू 1 और डी आपका 1/2 है, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/2 3/2, 3/2, और ये हो जाएगा आपका 1/2, तो मतलब 2 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 दैट इज 5/2, इस तरह से। ठीक है, लास्ट फिफ्थ पार्ट आपका, यहाँ पर ए आपका दिया हुआ है 1.25, वो भी नेगेटिव है, ठीक है, माइनस का है, और डी भी आपका नेगेटिव दिया हुआ है 0.25। ठीक है, नेगेटिव है, नेगेटिव कर लेते हैं इसको, माइनस का 0.25। ठीक है, तो पहली टर्म तो ये रहने वाली माइनस का 1.25, इसमें जब इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1.50, फिर आपका आएगा माइनस का 1.75 और आएगा माइनस का 2.00, दैट इज 2 ही होता है एक तरह से। तो ये आपके 5 क्वेश्चन थे फर्स्ट पार्ट के। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के 5 क्वेश्चन थे। ए और डी आपको देख के सीधा सा आपको बताना था कि सीरीज की 4 टर्म्स कौन सी होंगी।
फोर टर्म्स को हमने ऐसे सिंपल से किया है कि पहली टर्म ए लिखी, उसके बाद फिर डी उसमें कंसेक्यूटिव हम लोग ऐड करते हुए चले। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि टर्म्स आपको जनरल टर्म पता है कि एपी की क्या होती है भाई, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, इस तरह से, करेक्ट। तो आप सबसे बढ़िया काम ये है कि पहली टर्म के अंदर 1/2 ऐड करते चलो, मतलब जो भी डी दिया हुआ है, ठीक है, जो भी डी दिया हुआ है उसको ऐड करते हुए चलो। अगर वो नेगेटिव है तो सीरीज आपकी डिक्रीजिंग होगी डी, और अगर डी आपका पॉजिटिव है तो सीरीज इंक्रीजिंग होगी, और डी अगर आपका जीरो है जैसा कि इस केस में हो रहा है तो सारी ही टर्म कैसी होगी, एक जैसी होगी यहाँ, करेक्ट। तो ये दूसरा क्वेश्चन था आपका 5.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड में इसका उल्टा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड में आपको दिया हुआ है कि आपको फॉर द फॉलोइंग एपी, मतलब ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि ये एपी है, अगर ये एपी है तो इसका डी सेम होना चाहिए, और आपको ये बताया कि इसकी फर्स्ट टर्म बतानी है आपको और कॉमन डिफरेंस बताना है, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें ए और डी गिवन था और सीरीज हमें निकालनी थी। इस बार हमें सीरीज गिवन है, हमें ए और डी बताना है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि पहली टर्म हमेशा आपका क्या होती है, ए होती है, फर्स्ट टर्म ए होती है और कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड माइनस फर्स्ट। तो बस इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम लोग करते हुए चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन का अगर मैं आंसर लिखूं, सॉल्यूशन लिखूं, यहाँ आपके सॉल्यूशन है, तो फर्स्ट का सॉल्यूशन आपका होगा, तो ए को तो मैं लिख सकता हूं 1 3, देख सकते हो ये आपका ए हो जाएगा, और यहां अगर मैं डी की बात करूं तो डी हो जाएगा आपका 1 - 3, दैट इज माइनस का 2। सेकंड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें इसी में, इसका सेकंड पार्ट, तो ए की वैल्यू आपको दिख रही है दैट इज -5, और डी आपका हो जाएगा -1 -5। नेगेटिव नंबर को ब्रैकेट में लिखने की आदत डालना, हमेशा से ही मैं ये बात बोलता रहता हूं। तो यहां पर डी आप लोग देख रहे हो कितना आ जाएगा भाई, -1 + 5 दैट इज प्लस का 4 आ जाएगा डी। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में देखो फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आपका ए हो जाएगा 1/3, और डी जो होगा वो होगा 1/5/3 - 1/3, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो डी आप जो देख सकते हो यहाँ पे 5 - 1 4, 4/3 इसका डी आ जाएगा भाई, 4/3 इसका क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। इसके ए 0.6 हो जाएगा, और डी की वैल्यू जो होने वाली है वो 1.7 - 0.6, तो यहां से जो डी आएगा कितना आ जाएगा, 9 11 1.1, ये हो जाएगा 1.1। तो ये 4 पार्ट्स के ऊपर बेस्ड थे कि आपको ए और डी बताना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सब्जेक्टिव में इसका कोई चांस नहीं है, एमसीक्यू में जरूर पूछे जा सकते हैं आपसे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ में फिर आपसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि यार ये एपी है या नहीं है, और जहां एपी बन रही है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओ, और नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपको अंदर इसके अंदर बतानी है। तो यहां से ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो चेक कर लेते हैं, हमारे पास में कॉन्सेप्ट है कि डी ही हमें बताएगा कि यार एपी है या नहीं है, और डी अगर उसने बता दिया कि अगर हमारी जो सीरीज बन रही है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म बहुत आसानी से बता सकते हैं हम लोग। तो पहले की बात कर लेते हैं भैया यहाँ पे। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो फर्स्ट के अंदर कि यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने देखा यार ये +2 होके चल रहा है, फिर यहाँ मैंने देखा ये +4 चल रहा है, इसका मतलब डी क्या होगा, सेम नहीं है, मतलब ये नॉट एन एपी, नॉट एपी, ये नॉट एपी होगा क्योंकि +2 +4 अलग अलग चल रहा है। इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ मैंने देखा कि 5/2 - 2 करने पे आता है 1/4, और 3 - 5/2 करने पे आता है 3 2 6 - 5 1/2, 1/2, ठीक है, 2 2 4 1/2, करेक्ट। तो यहां मैंने देखा कि यार सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया तो यहां पर मेरे पास 1/2 आया, ऐसे ही थर्ड में से सेकंड को माइनस किया तो ये भी 1/2 आया, ऐसे आप यहां करोगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारी एपी होगी, दिस इज एपी, ठीक है, दिस इज एपी। तो आप लिखोगे यस इट इज एपी, और अगर ये एपी है तो इसकी नेक्स्ट जो टर्म्स होने वाली है वो क्या होंगी, नेक्स्ट टर्म्स क्या होंगी इसकी भाई, आपको डी पता चल गया कि डी 1/2 है,
डी आपका 1/2 है, तो नेक्स्ट जो 3 टर्म्स होने वाली है 7/2 और 1/2 कितना हो जाएगा 4, 4 प्लस 1/2 9/2, 9/2 प्लस 1/2 5, तो 4 9/2 और 5 इसकी क्या होंगी हमारे पास में नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी। इसके बाद इस पे चलते भाई, इन दोनों का अगर डिफरेंस अगर मैं देखूं, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखूं तो माइनस का 3.2 और माइनस माइनस प्लस 1.2, तो कितना बचेगा माइनस का 2। फिर इन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो माइनस 5.2 और प्लस 3.2, तो यहां भी -2 आ रहा है, ठीक है, यहां भी -2 आ रहा है, तो मतलब यस इट इज ए एपी, यस ये आपकी एपी है। नेक्स्ट 3 टर्म की बात करें तो -2 आ रहा है भैया, तो -2 ऐड करते हुए चलते हैं, तो -2 जैसे ही आप लोग ऐड करोगे तो हो जाएगा आपका माइनस का 9.2, माइनस 11.2, माइनस का 13.2, -2 ऐड करते हुए चल रहे हैं, तो 2 का डिफरेंस आप लोगों को इसके अंदर दिख रहा होगा। तो आपको डी चेक करके यही बताना है कि एपी है या नहीं है। जहां डी आपका सेम हो रहा है वहां उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स आपको बतानी होती है, ठीक है। तो 1 बाय 1 सबको सॉल्व करते चल रहे हैं अपन। 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। फोर्थ वाले पार्ट पे अगर आप आते हो तो यहाँ देख लो, इन दोनों का डिफरेंस आपका -4 होगा, इन दोनों का डिफरेंस आपका -6 और +4 होगा, यहाँ भी आपका 4 होगा और यहाँ भी आपका 4 होने वाला है, तो यस इट इज एपी, ये भी आपका एपी होगा। तो जहां मैं एपी लिख रहा हूँ क्वेश्चन के ऊपर वो सारी आपकी एपी होंगी, ठीक है, जहां मैं एपी लिख रहा हूँ वो सारी एपी होंगी। तो फोर्थ भी आपका एपी है। नेक्स्ट टर्म 4 टर्म की अगर अपन बात करें तो 4 4 ऐड करते हैं तो 2 और 4 6, 4 10, 4 14, 6 10 और 14। नेक्स्ट 3 टर्म्स बतानी थी हमें, लिखा हुआ है राइट 3 मोर टर्म्स, तो वो लिखते हुए अपन चल रहे हैं। इस पे आ जाओ, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो √2 है, इन दोनों का डिफरेंस ये भी √2 है, ठीक है। ऐसे इन दोनों के डिफरेंस की अगर बात करें तो √2 है, तो ये भी आपकी एपी होगी, यस यस एपी होगी, एपी है, ठीक है। ये अगर एपी है तो इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स में नीचे लिख रहा हूं बिकॉज इसके अंदर टर्म्स थोड़ी सी लार्ज है, तो प्लस √2 हमें करके चलना है, तो ये आपका हो जाएगा 3 + 4√2, 3 + 5√2, 3 + 6√2, ये इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी आपके यहाँ, क्योंकि प्लस √2 हमें ऐड करके चलना है, डी हमारा पॉजिटिव √2 आ रहा है, ठीक है। 6 पार्ट की बात कर लेते हैं। यहां से ये नॉट इन एपी सीधा सा दिख रहा है भैया, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस कभी भी इक्वल आ ही नहीं सकता, ये नॉट एन एपी होगा, ये एपी नहीं होगी यार। 7 पार्ट की बात कर लेते हैं। 7 पार्ट की अपन बात कर लेते हैं। 7 के अंदर, ठीक है, 7 पार्ट के अंदर जो दिया हुआ है आप लोगों को 0 -4 -8 और -12 दिया हुआ है। 7 पार्ट के अंदर 0 -4 -8 और -12 दिया हुआ है। तो यहां अगर अपन बात करें तो यहाँ -4 है, यहां अगर अपन बात करें तो यहाँ भी -4 है डिफरेंस, ठीक है, मतलब ये एपी है, यस एपी है ये आपकी, यस दिस इज एपी, ठीक है। इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात करें तो -4 जैसे ही आप करोगे तो माइनस का 16, -20, माइनस का 24, ये 3 टर्म्स हो जाएंगी इसकी, ठीक है। 7 की बात करते हैं, सारी ही टर्म सेम है, तो यस इसका भी -1/2 होगा, -1/2 होगा और -1/2, भाई सब सेम है तो इसका डी 0 आ जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा यस इट इज अ एपी, यस इट इज अ एपी, करेक्ट। तो इस तरह से हमने ये सॉल्यूशंस निकाले हैं। सबसे पहले डी के बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया कि गिवन जो सीरीज है वो आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, अगर वो है तो उसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स भी हमें निकालनी है, और कॉमन डिफरेंस भी हम लोग साथ साथ बताते हुए चल रहे हैं। यहाँ जो कॉमन डिफरेंस होगा भाई ये तो है ही नहीं, यहाँ कॉमन डिफरेंस 0 हो जाएगा इसमें, यहाँ जो गैप आ रहा है वही आपका कॉमन डिफरेंस होगा, सेम गैप जो होगा वही कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, इसी के अंदर और भी अभी पार्ट्स अवेलेबल है। 9th पार्ट की अपन बात करते हैं। टोटल हमारे पास में 15 पार्ट्स है, 1, 3, 9 और 27, तो ये नॉट एन एपी, क्योंकि यहाँ जो गैप है वो आपका 2 का है, यहाँ 6 का है, तो ये नॉट एपी होगा, ठीक है, नॉट इन एपी। 10 की बात करें, ए 2 है 3 है, तो सीधा सा दिख रहा है हमें भैया यहाँ गैप ए का है, यहाँ भी ए का चलेगा और यहाँ भी ए का चलेगा, तो यस इट इज अ एपी, ये आपकी एपी है। नेक्स्ट 3 टर्म्स की बात करें, ए 2 है 3 है 4 है, तो 5A 6A और
7 है, और ये जो गैप है ना ए, इसी को कॉमन डिफरेंस हम लोग बोलने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आ जाओ, यहाँ वैसे भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ और यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस देख लो, आप क्या देख रहे हो, ए स्क्वायर में से ए माइनस करोगे, यहाँ ए क्यूब में से ए स्क्वायर कर रहे हो, ये नॉट एपी, ये एपी आपकी है ही नहीं यार। इसकी अगर बात करें तो इसको आप √2 लिख सकते हो, इसको हम 2√2 लिख सकते हैं, इसको 3√2 लिख सकते हैं, और इसको 4√2 लिख सकते हैं। तो अगली टर्म आएगी आपकी 5√2, 6√2 और 7√2, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस आपका √2 आने वाला है और वो सेम होगा। तो यस इट इज अ एपी, यस इट इज अ एपी। ये आपका फिर नहीं होगा क्योंकि ये आपका 1 बन रहा है, ये 9 बन रहा है, ये 25 बन रहा है, ये 49 बन रहा है, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ का डिफरेंस आपका 8 हो गया, यहाँ का डिफरेंस आपका 17 हो गया, तो नॉट एपी, नॉट इन एपी, ठीक है, नॉट इन एपी। ये भी आपका नहीं हो सकता क्योंकि अलग अलग रूट है, नॉट इन एपी, और ये भी आपका नहीं होगा बिकॉज ये भी आपका डिफरेंट नंबर्स हैं, दिस नॉट एन एपी बिकॉज ये आपका 1 होगा, ये 25, 49 और 73, ठीक है। एक बार देख ले क्या हो सकता है बन जाए यार, क्योंकि नंबर्स थोड़े से अलग दिए हुए हैं, नंबर्स थोड़े से अलग दिए हुए। अगर आप यहाँ गैप की बात करो तो ये 24 आ रहा है, यहाँ गैप की बात करें तो ये भी 24 है, सही चल रहा है अभी तक। तो इसका मतलब यहाँ गैप की बात करें 13, 9, 4, 6, 4, 2, यस, इसका मतलब ये एपी होगा, बिल्कुल सही है, यस एपी, ये आपका यस एपी होगा। गैप 24 का है तो ये डी का काम करेगा, ये आपका डी है। तो अगली नेक्स्ट टर्म्स हम जो बोलेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स जो होगी आपकी, 24 ऐड करते चले तो 7 और 2 9, 4 और 3 7, फिर 24 ऐड करोगे, 7 और 4 11 और 10 2 12, 121, 24 ऐड करोगे तो 4 और 1 5, 2 और 2 4, 145, ये 3 टर्म आ जाएगी एक्स्ट्रा इसकी। तो लास्ट 50 नंबर का क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्क्वायर फॉर्मेट में दिया हुआ था, तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि स्क्वायर वाला तो ईपी नहीं बनेगा, लेकिन नंबर्स पे एक बार आप लोग देख लें, जो नंबर्स गिवन है, मतलब उनके स्क्वायर सॉल्व करने के बाद उनका डिफरेंस निकाल के देख ले, इट मे बी सेम आ सकता है जैसा कि इस केस में आया हुआ है। तो ये आपकी 5.1 एक्सरसाइज थी, ठीक है, ये आपकी 5.1 एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 5.2 के ऊपर। तो 5.2 हमारी जो बेस्ड है, पहली जो एक्सरसाइज बेस्ड थी 5.1 वो आपके सीरीज को चेक करने के ऊपर बेस्ड थी, सीरीज चेक करने के बाद उसमें ए और डी बताना था। एक्सरसाइज 5.2 आपके nth टर्म के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगी, ठीक है। एक सीरीज आपको निकालनी है जिसके अंदर आपको देखो कुछ टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। अब जो डेटा दिया हुआ है, जो आपको डेटा गिवन है, उस डेटा को आप लोग देखो और जो मिसिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला लगाना है। देखो हमें ए गिवन है 7, ये 3 गिवन है, एन गिवन है, एन निकालना है। तो भैया एन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को जब आप लोग लगाओगे तो ए के प्लेस पे 7 रखोगे, एन की जगह आप लोग रखोगे 8 और डी हमारा कितना है 3 है, ठीक है। तो यहां से आंसर आ जाएगा आपका 7 3 21 और 7 28, इसका मतलब यहाँ 28 आएगा, ठीक है। मैंने आप लोगों को उस दिन भी बोला था प्रीवियस क्लास के अंदर कि इस फॉर्मूले के अंदर आपको देखो अननोन है 1 2 3 एंड 4 क्वांटिटीज हमारे पास में वेरिएबल्स है, तो कोई भी 3 एक दे देगा और एक को गायब कर देगा वो। यहां अगर हम बात करें तो ए गिवन है, डी हमें निकालना है, 10 गिवन है, एन 0 है। तो इस केस में अगर अपन ए एन निकाल लें, इसको 0 के इक्वल पुट कर दें तो ए की जगह -18 आ जाएगा, प्लस एन माइनस 1, एन कितना है भाई 10, तो 10 माइनस 1 और डी कितना है 0, डी तो हमें निकालना ही है, डी तो हमें निकालना ही है। तो डी की वैल्यू यहां से आ जाएगी 2, डी की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। इस केस का आंसर यहाँ ए कैलकुलेट करना है तो इधर आ जाओ, ए एन कितना दिया हुआ है भाई -5, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए हमें निकालना है, एन माइनस 1, एन कितना है 18, तो 18 माइनस 1 17 हो जाएगा, और डी कितना है भाई हमारे पास में -3, ठीक है, -3। तो ये हो जाएगा आपका 17 3 जा 51, माइनस का 51 उधर जाके प्लस का 51 होगा, 51 में से हमारे पास में जो माइनस होगा वो हो गया 5, तो ये आ जाएगा 47, 51 है ना 46, ठीक है, 46 और 5 41, तो यहाँ 46 आ जाएगा। इसकी अगर बात करें यहाँ एन कैलकुलेट करना है हमें, ठीक है। फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, फोर्थ यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। फोर्थ के लिए किसके अंदर कैलकुलेशन होगी, एन निकालना है, तो एन की जगह 3.6
रख दिया, ए की जगह माइनस का 18.9 ये भी रख दिया हमने, प्लस एन हमें कैलकुलेट करना है और डी कितना है भाई 2.5। ये वैल्यू सबसे पहले इधर जाके प्लस होगी तो 18.9 और 6 तो 9 और 6 15 हो जाएगा, ठीक है। 8 3 11 और 1 12 और 1 और 1 2, ये आ जाएगा आपका 22.5 अपॉन 2.5 कर लो और इस -1 को इधर लेके आ जाओ, प्लस कर लो तो ये n बन जाएगा हमारा। तो 25 से ये 9 टाइम होगा आपका, 25 से कितना होगा भैया 2.5 है तो पॉइंट से पॉइंट तो गया, तो ये 9 टाइम जाएगा, 25 इंटू 9 प्लस 1 10, तो n की वैल्यू 10 आ जाएगी यहाँ, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी यहाँ पे। लास्ट हमारा बचता है इसके अंदर अगेन a n निकालना है तो यही निकाल लेते हैं, a n इक्वल टू a 3.5 प्लस d 0 है तो भैया ये तो 3.5 ही होगा, बिना फॉर्मूला लगाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है, नो फॉर्मूला। डोंट नीड टू अप्लाई फॉर्मूला। है क्या जरूरत भैया इसमें फॉर्मूला लगाने की? फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, जब उसने खुद ने बोला है कि डी 0 है, डी अगर 0 है तो सारी टर्म से सिमिलर आती है। अब वो एन पूछे या मैंने बोला कि 1 करोड़ नंबर की टर्म पूछे, हमेशा ए एन सेम ही आएगा, इक्विवेलेंट टू ए आएगा, तो डायरेक्ट 3.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो एग्जाम में एमसीक्यू में भी इस बात का आप ध्यान रखें, फॉर्मूला लगाने में टाइम वेस्ट ना करें। अगर डी आपको 0 दिया हुआ है तो कितने भी नंबर की टर्म पूछे वो टर्म आपकी ए के इक्विवेलेंट ही होगी, ठीक है, वो टर्म आपकी ए के इक्विवेलेंट ही होगी। बढ़ते हैं आगे। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग, जस्टिफाई 30 टर्म ऑफ द एपी। एपी की 30 टर्म कौन सी होगी? एक ऑप्शन हमें चूज करना है इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन है आपका 5.2 का। तो A30 को मैंने आप लोगों को बताया था कि यार A30 को हम लोग लिखते हैं A + 29D, ठीक है, ये मैंने बताया था A + 29D। तो इसके अकॉर्डिंग A की जगह हम रख देंगे 10 प्लस 29 इंटू डी, देख लो सीरीज आपकी डिक्रीजिंग है तो मतलब डी आपका नेगेटिव आएगा, तो ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा -3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 29 इंटू 3, 20 3 60 9 3 87 और 10 तो -77 हो जाएगा। 11 टर्म ऑफ द एपी, A11 पूछा है इसने तो A11 हो जाएगा A + 10D, A की जगह आ जाएगा -3 10 और D हो जाएगा -1/2 और +3, -1/2 +3, 3 2 जा 6 -1 5/2, डी आ जाएगा 5/2, 2 से ये 5 टाइम कैंसिल, 5 5 जा 25 + 3 28, ए ऑप्शन आ जाएगा इसका, ठीक है, ए ऑप्शन आ जाएगा। और उसके बाद आपको ब्लॉक्स कुछ दिए हुए, एक सीरीज टाइप का दिया हुआ है कि ये ब्लॉक इंक्लूडिंग एक अर्थमेटिक सीरीज बन रही है, तो इन ब्लॉक्स में कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वही एन का फॉर्मूला हो गया, जनरल टर्म जो होती है ए + डी, उसी का यूज करने वाले हैं, है ना, उसी का यूज करने वाले हैं। यहाँ तो बहुत आसानी से आप लोग बता सकते हो कि अगर मैं मान लो इसको x मान लूं तो अगर ये तीनों एपी में है तो मैंने आपको बताया था कि मिडिल टर्म का 2 टाइम बाकी 2 के सम के इक्वल होता है, बताया था ये 3 नंबर अगर आपके एपी में होते हैं तो तीनों नंबर्स की जो कंडीशंस होती है मिडिल टर्म का 2 टाइम बाकी 2 के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो x आएगा वो कितना आ जाएगा 14, x आ जाएगा 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 14, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 14। फिर दूसरे वाले में बात करें कि अगर मैं इसको a मान लूं तो ये a + d होगा, ठीक है, ये a + d होगा, इसको a मान लो या इसको b मान लो, ऐसे भी आप लोग कर सकते हो, मतलब कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो। इन तीनों टर्म्स की अगर मैं बात करूं, इसकी इसकी और इसकी, तो मिडिल टर्म का 2 टाइम, ठीक है, या फिर हम ऐसा बोलते हैं कि 13 - a इक्वल होना चाहिए b - 13 के और इक्वल होना चाहिए 3 - b के। भाई सारे d एक जैसे ही होंगे, अगर ये एपी है तो डी सब जगह सेम होगा। डी मैंने आपको बताया था सेकंड - फर्स्ट, थर्ड - सेकंड, फोर्थ - थर्ड, इस तरह से कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस होता जाएगा। तो पहले अगर इन दोनों को साथ में मैं ले लूं तो यहां से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 2b = 16, तो b की वैल्यू तो 8 आ जाएगी, b आपका 8 आ जाएगा। b अगर आपका 8 है, मान लो अगर ये 8 है तो कॉमन डिफरेंस कितने का हुआ भाई? कॉमन डिफरेंस हुआ b अगर आपका 8 है तो -5 का कॉमन डिफरेंस हुआ, तो इसका मतलब ये टर्म आपकी आनी चाहिए 18, ये टर्म आनी चाहिए 18, करेक्ट। ऐसे यहां आ जाओ, यहां पर आ जाते हैं, देखो मान लेते हैं कि ये आपका a है और ये आपका b है,
ठीक है, ए है या बी है, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बता देते हैं ताकि सब तरह के मेथड आप लोगों को पता चलते हुए जाए। थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको बताते हैं। ये तरीका तो है ही सही आपका एक। अगर आपके बीच में ब्लॉक्स ज्यादा हैं, बीच में ब्लॉक्स ज्यादा हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये टर्म अगर ए है, ये अगर ए है तो ये ए प्लस डी होना चाहिए। नीचे लिख लेते हैं इसको। अगर ये टर्म आपकी ए है तो ये आपकी टर्म ए प्लस डी वाले होनी चाहिए, ये ए प्लस टू डी होना चाहिए और ये ए प्लस थ्री डी होना चाहिए। करेक्ट, ऐसे ही होना चाहिए। तो लास्ट वाली टर्म आपको गिवन है कि यार ए प्लस थ्री डी जो है वो 9 से ही 1/2 मतलब कितना हो गया 19/2 के इक्वल है। तो यहां से 3D इक्वल टू 19/2 माइनस ए होगा, और ए कितना है भैया 5 है ए, तो ये आ जाएगा 9/2, डी आपका आ जाएगा 9/2। तो बस इसमें ऐड करते हुए चलो, ये हो जाएगा आपका 5 + 9/2, ये वाली टर्म ये आपका हो जाएगा 5 + 9/2 मतलब 9 ही होगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो हो जाएगी 13 और ये हो जाएगी 19/2, ये हो जाएगी आपकी 13। इस तरह से होगा ये। करेक्ट, सेम इसको भी आप लोग इसी तरह से कर सकते हो। अगर ये आपकी ए है तो ये आपकी ए प्लस डी होगी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, और ये आखिरी टर्म होगी ए प्लस 5D। ठीक है, ए प्लस 5D, ये थर्ड पार्ट था भैया, फोर्थ पार्ट। तो ये अगर a प्लस 5D है, a प्लस 5D अगर आपके पास में 6 है और a की वैल्यू कितनी है भैया -4, गिवन है वहां पे a -4 है, तो ये हो जाएगा 5D इक्वल टू 6, 5D इक्वल टू हो गया 10, d बराबर आ जाएगा कितना 2। d अगर हमारा 2 आ गया तो -4 + 2 2, 2 + 2 4, 4 2 6, 6 2 8। कुछ गलत हो गया क्या भाई? d हमारा कितना आ रहा है 6 4 10, d की वैल्यू इतनी आ रही है हमारे पास में 2 आ रही है हमारे पास में। ठीक है, करेक्ट है। d अगर हमारे पास में 2 है -2, d हमारे पास में 2 आया क्योंकि ये माइनस का है, सॉरी ये माइनस का है, तो -2, ये टर्म होगी 0, फिर ये होगी आपकी 2, ये आपकी होगी 4 और अगली आ जाएगी आपकी 6। तो माइनस का जरूर ध्यान रखना, दैट इज अ माइनस। यहां पर भी सेम काम आप लोग कर सकते हो। मान लो ये a है तो ये a प्लस डी हुआ, ऐसे करते 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 ये कितना हो जाएगा भाई a प्लस 2D, 3D, 4D और ये 5D हो जाएगा, ये 5D हो जाएगा, मतलब छठे नंबर की टर्म है 1 2 3 4 5 6। तो इस बार आप लोगों को देखो दो टर्म्स गिवन है a प्लस 5D, मतलब लीनियर इक्वेशन जैसा कुछ काम करना पड़ेगा भाई, -22 और a प्लस डी इक्वल टू ये हो जाएगा 38। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस कट के आ जाएगा माइनस माइनस, यहाँ बचेगा आपके पास 4D इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 8 8 16 माइनस का 16, इसका मतलब d आपके पास -4 आएगा, d माइनस का 4 आएगा भैया। d अगर आपका -4 है तो d अगर आपका -4 है तो पहले वाली टर्म होनी चाहिए कितनी a प्लस डी, तो d आपके पास कितना हो जाएगा a प्लस डी आपके पास कितना था 38, d -4 है तो ये हो जाएगी आपके पास a हो जाएगा 42, ये 42, मतलब इसका मतलब क्या है कि 4 4 आपको माइनस करना है, डिक्रीजिंग सीरीज आएगी यहाँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 34, ये हो जाएगा आपका 30, ये आपका हो जाएगा कितना 28। अच्छा ये माइनस है, ओके दिस इज माइनस अगेन, यहाँ माइनस है भैया। ठीक है, ये माइनस है आपका, करेक्ट। ठीक है, ये माइनस है आपका, तो माइनस माइनस देख लो यहाँ क्या होगा 8 और 2 10, ठीक है 3 2 5 और 1 6, डी आएगा माइनस का 15, डी आएगा आपका माइनस का 15। डी अगर आपका माइनस का 15 है तो उधर जाके प्लस का होगा, ये आ जाएगा 38 + 10 48, 48 और 5 53 आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा 53। ठीक है, यहाँ आएगा आपका 53 इस जगह पे। ठीक है, ये आएगा आपका 53। ठीक है, 53 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ 15 माइनस करोगे तो 28 - 5 23, फिर यहाँ माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 8, फिर यहाँ माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 7 और ये आ जाएगा माइनस का 22। तो ये इसके ब्लैंक्स में आएगा, करेक्ट। तो ये ब्लैंक वाले क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं। 2 चॉइस है आपके पास, देखो 3 अगर है डायरेक्टली आप बना लो, और बीच में अगर आपके पास ब्लॉक्स हैं तो आप a प्लस 2D, a प्लस 3D इस तरह से एज्यूम करके क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो।
विच टर्म ऑफ एपी इज 78, कौन से नंबर की टर्म इसकी 78 होगी? तो मैं मान लेता हूं कि यार nth टर्म इसकी 78 होगी। क्या होगी? nth नंबर की टर्म क्या होगी? 78 होगी। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए के प्लेस ए एन की जगह मैंने बोल दिया कि 78 रख देते हैं। ए हमारे पास में 3 है, एन हमें कैलकुलेट करना है कि कौन से नंबर पे आएगा, डी इसका हो जाएगा 5, क्योंकि यहां से यहाँ डिफरेंस देख लो 5 हो जाएगा। ये इधर जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस 1 कर लो, एन आ जाएगा। तो एन आ जाएगा यहाँ से कितना, ये कर जाएगा इससे 15 15, तो 60 नंबर पे आएगी ये टर्म भाई। 78 नंबर की जो टर्म होगी वो 60 नंबर पे आएगी। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है, तो ये एन का काम करेगा। तो मैं लिख दूं इसको 205 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कितना है इसका भैया? डी आएगा 6। ठीक है, तो 205 माइनस 7 कर दो, डिवाइडेड बाय 6 कर दो और प्लस का 1 कर दो, तो एन आ जाएगा। यहाँ से एन की वैल्यू आएगी कितना आ जाएगा? 5 कट के 200, और ये हो जाएगा हमारे पास में 198 बाई 6 प्लस 1। तो एन आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 6 3 18 34। एन की वैल्यू आ जाएगी 34। सेकंड पार्ट में भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, लेकिन इस बार ए एन जो माइनस का 47 है, तो नेगेटिव का 47। फॉर्मूला आपको पहले लिखना जरूर है। ये आ जाएगा 18 प्लस एन माइनस वन। और डी अगर बात करें तो देखो इसमें से इसको माइनस करना है, तो 15 में से 18 जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 3, लेकिन 0.5 और है तो माइनस का 2.5, माइनस का 2.5। ठीक है, तो माइनस का 47 माइनस का 18 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 2.5 और प्लस 1, ये एन बराबर बनेगा यहाँ पे। तो एन की वैल्यू बनेगी, ये देख लो कितना होने वाला है। ये आपका होने वाला है 47 और 8 55 और 65। तो एन यहां पर होगा देखो 3.5। अच्छा 3.5 है, सॉरी, दिस इज 3.5। ठीक है, 3.5 करेक्ट। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 15 18 और 15 3 और पॉइंट, ठीक ही तो था यार, 2.5 सही था, सही था 2.5। 0.5 ऐड करते 16 2 18 करेक्ट है यहाँ से। तो -47 इक्वल टू 18 प्लस एन माइनस वन इंटू डी आपका नेगेटिव 2.5 आएगा, करेक्ट है। तो 18 इधर जाके 8 और 7 15, 4 और 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 65, माइनस का 65 डिवाइडेड बाय नेगेटिव का 2.5 प्लस 1। पॉइंट हटाओगे यहाँ से तो 0 आने वाला है यहाँ पे ऊपर। ठीक है, कट कर देते हैं इससे, माइनस माइनस तो कट गया आपका ये। तो ये आपका हो जाएगा 25 से ये कटेगा आपका 2 टाइम 50, और 50 के बाद 15 6, तो 27 आएगा इसमें। एन जो आएगा वो 27 आ जाएगा। 27 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट, और इधर हो जाएगा हमारा सेकंड। तो यहां से एन जो आएगा वो कितना आएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी। क्या -150 इसकी टर्म है? तो मैं मान लेता हूं कि यार लेट सपोज nth नंबर पे आ रही होगी, तो एन के ऊपर डिपेंड करेगा ये। मैं मान लेता हूं कि nth नंबर पे आ रही है, तो ये हो जाएगा 11 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की जगह आ जाएगा माइनस का 3, माइनस का 150। करेक्ट। ठीक है, यहां से आएगा एन माइनस वन माइनस का 3। ठीक है, 11 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ये? माइनस का 150 और 11, तो माइनस का 161। तो n माइनस वन इक्वल टू 161/3। तो यहां से n जो आएगा वो आपका आ जाएगा 161/3 और प्लस का 1। ठीक है, सो n जो यहाँ पर आ रहा है, मैं यहाँ अगर बात करूं ऊपर इधर कि n इज नॉट इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, n जो होगा वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मतलब यहां से n जो आ रहा है एक तरह से फ्रैक्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? फ्रैक्शन आ रहा है। और नंबर ऑफ टर्म जो होगी हमेशा वो कैसी होगी? 1 2 3 नेचुरल नंबर्स होंगे। n इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सो
यहां पर हम लिखेंगे कि -150 इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सीरीज, करेक्ट, -150 इसका पार्ट नहीं होगा। उसके बाद 7, फाइंड द 31 टर्म ऑफ द एपी हुज 11 टर्म इज 30 और 16 टीम। तो A11 आपको दिया हुआ है कितना भाई, 38। सिमिलरली A16 आपको दिया हुआ है कितना, 73। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां से A+10D 38 होगा और A+15D 73 होगा। दोनों को आपस में अगर सॉल्व कर ले, मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं दोनों को, मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 अगर कर दे तो ए और ए तो कटा, 10D माइनस 15D तो माइनस का 5D बचेगा, और 38 में से 73 माइनस कर दे तो नेगेटिव का बचेगा आपका 13 में से 8 जाएगा 5 और 6 3 3 35। तो डी आ जाएगा यहां से +7, डी आ जाएगा आपका +7। डी अगर आपका 7 है तो ए कितना हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा भाई 7 यहां रख दे तो कितना हो जाएगा ये 7 × 10 70, 70 में से 38 माइनस कर दो तो ये बचेगा 2 और 6 3 3 32, वो भी नेगेटिव का, वो भी आपका नेगेटिव का। तो इसने पूछा है कि 31 नंबर की टर्म क्या होगी, तो A31 निकालने के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, A+30D। ए की वैल्यू माइनस का 32 प्लस डी हमारा कितना आ रहा था 7 3 जा 210, 210। तो 210 में से अगर 10 जाएगा तो 200, फिर 180, 180 में से 2 भी माइनस कर दो तो 178, 178 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। An AP consists of 50 terms, of third term is 12 and the last term is 106. Find the 21 term. Last term का मतलब हो गया कि AN ही आपको दिया हुआ है एक तरीके से 106, AN ही आपको 106 दिया हुआ है, और थर्ड टर्म की बात कर रहा है A+2D, ये आपको दिया हुआ है कितना 12, और N की वैल्यू दी हुई है 50। ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। एन अगर 50 है तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि यार A50 जो होगा वही क्या 106 है एक तरीके से, तो A+49D कितना हो जाएगा आपका 106, ठीक है। इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2, लीनियर इक्वेशन बनाओ और सॉल्व कर लो। तो 1 में से 2 को माइनस कर दे, 1 - 2 जब आप करोगे तो A से 1 कट जाएगा, 2D में से 49 तो माइनस का 47D इज इक्वल टू 12, इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा अभी, 10 माइनस करोगे तो कितना आएगा 96 और 2 94, वो भी नेगेटिव का। डी आ जाएगा यहां से 2, इसका जस्ट डबल होता है 47 का, डी हमारे पास में 2 है तो 2 2 जा 4, तो ए आ जाएगा 8, ए आ जाएगा 8। पूछा इसने क्या है 29 नंबर पे क्या आना चाहिए टर्म, तो A+28D निकाल लेते हैं, इसी को 29 टर्म बोलेंगे। तो ए की जगह 8, 28 × 2 56, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 8 और 6 14, 64, 64 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर उसके बाद बोला है कि थर्ड टर्म एंड 9 टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। थर्ड टर्म की अगर बात करें तो A3 ये दिया हुआ है 4, और ऐसे ही 9th टर्म तो आपको दी हुई है कितनी माइनस का 8, ये हो जाएगा आपका A+2D। सेम टाइप की प्रॉब्लम है, अभी तक अपन यही कर रहे थे, ठीक है, 4 है सिर्फ ये, A+8D इक्वल टू माइनस का 8, ठीक है। ये कितना था हमारे पास में 4, करेक्ट। दोनों इक्वेशन को वापस आप सब्ट्रैक्ट कर लो, सॉल्व करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2D माइनस ए और ए तो कट जाएगा, तो 2D में से 8D जाएगा तो कितना बचेगा भैया माइनस का 6D, और 4 माइनस -8 तो प्लस का 12 हो जाएगा ये एक तरीके से। तो D की वैल्यू तो आ जाएगी -2, D आ जाएगा माइनस का 2, D अगर -2 है, D की वैल्यू अगर -2 है तो 2 2 जा 4 + 4 8, ये आ जाएगा। पूछा क्या इसने कौन से नंबर की टर्म 0 होगी, तो मैं मान लेता हूँ nth नंबर की टर्म अगर 0 है, an 0 है, ये पूछा है इसने, तो a मतलब कितना 8, n हमें निकालना है, d कितना है माइनस का 2, ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ से 8 इक्वल टू 2 × n-1, ये आ जाएगा 2 से 4, तो n बराबर आ जाएगा कितना 5। तो 5वें नंबर की टर्म इसकी क्या होगी 0 होगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे।
द 17 टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स 10 टर्म बाय 7। तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना, देखो a प्लस एन माइनस वन डी के ऊपर अवेलेबल है, जहां पर 17 टर्म 10 टर्म को हम जैसे लिखते हैं, जैसे 10 टर्म को a प्लस 9d, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है सारे। तो अगला जो क्वेश्चन है ये उसी के ऊपर बेस्ड है। 17 टर्म, इसने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 17 नंबर की टर्म है वो इसकी 10 नंबर की टर्म से 7 से एक्सीड कर रही है भैया। ये हो जाएगा a प्लस 16d, इसको लिखेंगे a प्लस 9d प्लस 7। a से a का किस्सा खत्म, ये इधर आएगा, कितना बचेगा भैया 7d इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू तो आ जाएगी 1। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यही पूछा है इसने, तो बता, खत्म क्वेश्चन, खत्म क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। इसमें भी यही है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं इक्वेशन अरेंज करूं तो मैं मान लेता हूं nth नंबर की टर्म 54 नंबर की टर्म से 132 मोर देन, ठीक है, मोर देन। ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन डी, ये हो जाएगा a प्लस 53d प्लस 132, ठीक है। a से a को काट दो, कोई काम ही नहीं है a का। d कितना हो जाएगा सीरीज का, d हो जाएगा भैया कितना 12, तो ये हो जाएगा 12 इंटू एन माइनस वन इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132। सॉल्व कर लेते हैं इस कैलकुलेशन को, इस कैलकुलेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से n माइनस वन इक्वल टू यह आएगा आपका 12 3 जा 36 3, ठीक है, 12 पंजे 60 और 3 63, 636 और 132। यह आ जाएगा हमारे पास में 628 336 617 डिवाइडेड बाय 12। तो n माइनस वन इक्वल टू 12 छिंग 72 4 12 12 चौक 48, तो n इक्वल टू आ जाएगा 65। तो 65 नंबर की टर्म आपकी क्या होगी, मोर देन होगी। और इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये लाइन जरूर लिखनी होती है, लेट द फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d, ठीक है, ये लाइन जरूर लिख के चलना सब्जेक्टिव में। टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। दोनों की 100 नंबर की टर्म का डिफरेंस a100 ऑफ फर्स्ट AP माइनस a100 ऑफ, मैं मान लेता हूं सेकंड AP, ये कितना है 100 है। इसको मैं ऐसे लिखेंगे a प्लस 99d, a1 लिख देता हूं इसको मैं, माइनस इसकी पहली टर्म को a2 प्लस 99d। d दोनों में इसलिए लिखा है क्योंकि दिया हुआ है भाई कि d दोनों का सेम है। 99d से 99d कट गया, मतलब उनकी जो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस है वो 100 आ गया, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर बोला कि दोनों की 1000 नंबर की टर्म में क्या डिफरेंस होगा, तो इसका मतलब यही हुआ a1 प्लस 999d, यही बोलेंगे दोनों की 1000 नंबर की टर्म, और ये हो जाएगा a2 प्लस 999d। वापस ये टर्म कट जाएगी और a1 माइनस a2 ही आएगा, और जो कि हमारे पास में 100 है, तो 100 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 100 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ध्यान रखना, डिफरेंस हमेशा सेम ही होगा। कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो जितने भी टर्म का डिफरेंस वो पूछे हमेशा क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। 5 स्टार मार्क कर रहा हूं, इसका मतलब हो गया कि एग्जाम में डेफिनेटली आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। सीरीज हमें पहले बनानी होगी, इसकी सीरीज बनाते हैं। इसके अंदर हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले मेरे को ये सोचना पड़ेगा यार 3 डिजिट का जो पहला नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो क्या होगा, है ना। 100 से स्टार्ट होते हैं 3 डिजिट के नंबर, कहां से स्टार्ट होते हैं 100 से, ठीक है। तो पहला नंबर अगर मैं 101 ले लूं तो 101 में क्या 100 से डिवाइड होगा क्या, आप ये देखो कि 100 से डिवाइड पहले क्या हो सकता है 98, 14 7 या 98 होता है, ठीक है। तो 98 प्लस 7 105 हमारा पहला नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा। फिर 7 ऐड करते हुए चलो तो कितना हो जाएगा 112 119, ऐसे करते करते आखिरी जो नंबर होता है 999 होता है। तो 999 नहीं होता लेकिन 994 डेफिनेटली 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हमारे पास में सीरीज बन गई। उसने बोला कि ऐसे कितने नंबर पॉसिबल है, मतलब मुझे n निकालना है। तो यहाँ पर an का जो काम करेगा वो करेगा 994। तो मुझे फॉर्मूला पता है, ये होता है a प्लस n माइनस वन डी इक्वल टू 994।
ए आपका आ जाएगा 105, एन हमें निकालना ही है भाई कितने ऐसे नंबर्स हैं। डी की अगर बात करें तो वो 7 ही होगा, इक्वल टू 9, 9 और 4। ठीक है, तो यहां से अगर मैं एन की बात करूं तो आएगा हमारे पास में 994 में से पहले 105 माइनस करना होगा, 7 का डिवाइड करना होगा, प्लस का 1 करना होगा। तो यहाँ देख लो आप लोग कितना आ रहा है भाई, इससे माइनस करने पे 105, 14 5 9, 14 में से 5 जाएंगे 9, 8, ठीक है, और 9 और 1 8 7, ये होने वाला है। गलत तो नहीं हो गया? 994 में से 100 जाएगा 884, थोड़ा सा गलत हो गया मेरा, ये 8 आएगा, सॉरी दिस इज 8, 9 माइनस 1 8, तो 7 का डिवाइड करो और प्लस 1 करो, तो फाइनली जो एन आपको मिलेगा यहाँ से वो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 और प्लस 1 भी हो रहा है यहाँ पर 128, मतलब 128 ऐसे नंबर्स होंगे आपके, करेक्ट। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। सेम टाइप का प्रॉब्लम है कि बिटवीन बोला है, देखो इसके ऊपर ये जरूर ध्यान देना कि बिटवीन बोला है मतलब 10 और 250 इंक्लूड नहीं होंगे, तो 4 इनका अगर मल्टीपल है 4 के तो पहला होगा आपका 12, फिर कितना होगा 16, 20, ऐसे करते करते आखिरी आ जाएगा 248, 248। तो कितने चाहिए ऐसे, तो वापस सेम प्रॉब्लम हम लोग कर लें, 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भैया 4, इक्वल टू 248 कर लेते हैं। यहां से n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 248 माइनस 12 कर दो, तो यहां से आपका जो n आएगा वो आपका आ जाएगा कितना, 8 और 2 6, 4 और 1 3, 236 डिवाइडेड बाय 4 और प्लस का 1, तो n कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आएगा 4 5 जा 20, 9 59 प्लस 1, तो 60 आ जाएगा आंसर, 60 आ जाएगा, 60 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सिमिलर ही था। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द nth टर्म ऑफ द टू एपी आर द सेम, इक्वल, दोनों की nth टर्म इक्वल है, तो भैया दोनों की nth टर्म इक्वल है तो मैं लिख सकता हूं a प्लस n माइनस 1, डी इसका तो आ जाएगा, इंक्रीजिंग है तो 2, ऐसे इधर a 3 है, एंड दोनों की nth टर्म की बात कर रहा है तो n सेम ही होगा और d यहां आ जाएगा आपका 7। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये तो हो जाएगा 2n प्लस का 61 और 7n माइनस का 4, ठीक है, 7n माइनस का 4, तो 4 को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 65 और 2n को उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 5n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 13, 13 5 जा 65, तो 13 टर्म दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी, ठीक है, nth टर्म। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, ये इसने बोला है, प्योरली इक्वेशंस की क्वेश्चन है सारे के सारे। ये थर्ड टर्म हमारे पास में कितनी दी हुई है इसने 16, तो ठीक है a3 को हमने 16 लिख दिया। मैं वापस बोल रहा हूं कि स्टार्टिंग लाइन आपको ये लिखनी है, लेट द फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d, दिस इज द इक्वेशन। फिर बोल रहा है कि 7 नंबर की टर्म एक्सीड कर रही है फिफ्थ नंबर से बाय 12, तो मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूं कि a7 और a5 का जो डिफरेंस है वो 12 के बराबर है, तो यहां से मैं इसको लिखूंगा a प्लस 6d माइनस इसको लिखेंगे a प्लस 4d इक्वल टू 12, a और a आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2d इक्वल टू 12, तो d आपको सीधा मिल जाएगा यहाँ से, d मिल जाएगा कितना 6, d की वैल्यू 6 मिल जाएगी। पूछा क्या है इसने, डिटरमाइन द एपी, d हमारे पास में आ गया तो d की वैल्यू यहाँ पुट कर दे, तो ये हो जाएगा a प्लस d कितना है हमारा 6 2 जा 12 इक्वल टू 16, तो a आ जाएगा हमारे पास में 4, तो सीरीज बन जाएगी 4 6 6 ऐड करते हुए चलो 10 16 22 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी सीरीज हो जाएगी, ठीक है। फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी, लास्ट बताना है एपी से, तो डायरेक्ट मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था एंडिंग से निकालने का, ए एन इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1d, तो ए एन एंड से टर्म निकालनी हमें कौन से नंबर की, 20 नंबर की, एल मतलब लास्ट टर्म 25 माइनस 20 नंबर की निकालनी है तो 20 माइनस 1, और डी इसका देख लो कितना है 5, डी हमारे पास में 5 है, तो ए एन इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 19 5 जा 95, तो नेगेटिव में आने वाला है आंसर
20 term from the end, 20 term from the end, find the 20 term from the last term of the AP, from the last, तो ये आएगा, सही है। 25 दैट इज द लास्ट टर्म, n-1, n की जगह 20 उसने बोला है, करेक्ट है, 20-1, और d आपका आ जाएगा कितना, 5, ठीक है, d आ जाएगा हमारा 5। तो an की वैल्यू जो आने वाली है वो आएगी आपकी 550927, नेगेटिव का 70, माइनस का 70 आएगा भैया, ठीक है, माइनस का 70 आ जाएगा इससे। बढ़े आगे, the sum of the first and fourth term of AP, sum of the fourth and sixth term, 8 term, मतलब इसने बोला है कि A4 और A8 मिलकर क्या दे रहे हैं, 24 दे रहे हैं। ऐसे ही A6 और A10 मिलकर कितना दे रहे हैं भाई, 44 दे रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन जाएगा ये, देखो A और A, यहाँ पर 2A आएगा, प्लस ये हो जाएगा 3D और 7D, 10D हो जाएगा ये 24। 2 अगर कॉमन भी ले लें तो A प्लस 5D इक्वल टू क्या बचेगा आपका, 12। सिमिलरली यहाँ पर ये हो जाएगा 2A, यहाँ हो जाएगा आपका 5 और 9, 14D इक्वल टू 44। तो A प्लस 7D, 2 को अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 22। दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1। पहली और दूसरी को सॉल्व कर लेते हैं। इसने बोला है फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, पहली और दूसरी को जैसे ही आप माइनस करते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो फ्रॉम 1 और 2 से जब आप सॉल्व करोगे तो दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो 5D माइनस 7D, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2D, 5D माइनस 7D माइनस का 2D इक्वल टू माइनस 10। तो D की वैल्यू तो आ जाएगी 5 और A आपका आ जाएगा, D अगर 5 है, 5 5 जा 25, तो माइनस 13, माइनस 13 सीरीज बनेगी, माइनस का 13, माइनस का 8, माइनस का 3 और 2 डॉट डॉट डॉट, ये आपकी सीरीज बन जाएगी AP, ठीक है, AP करेक्ट। दूसरा एक वर्ड प्रॉब्लम है, इसके अंदर बोला है कि शुभू राव स्टार्टेड अ वर्क इन 1995 एंड एनुअल सैलरी ऑफ 5000, एनुअल सैलरी उसकी 5000 है। फिर उसके बाद बोला है कि 200 रुपए का हर ईयर उसके पास इंक्रीमेंट आता है, तो दूसरे साल जो होगा वो आ जाएगा 5200, फिर उसके अगले साल आ जाएगा 5400। ऐसे करते करते किसी ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। मैं मान लेता हूँ कि nth ईयर में हो रही है, ये पूछेगा इन विच ईयर डिड हिज इनकम 7000, ये उसने बोला है। यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला वही लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n-1d, ये हो जाएगा आपका 7000 इक्वल टू a की जगह लिखोगे आप 5000 प्लस n-1, n हमें निकालना है, और d जो होगा यहाँ से हो जाएगा 200, ठीक है। n अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूं तो n की वैल्यू आ जाएगी, देखो ये आएगा 2000 बाई 200, तो 10 प्लस 1 11, तो 11वें साल में उसकी हो जाएगी। जब 11 इसमें आप ऐड करोगे तो ईयर आएगा आपका 1995 प्लस 11 करोगे तो ये आ जाएगा 2006। तो 2006 में उसकी सैलरी 200 रुपये बढ़ते 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 कितनी हो जाएगी, 7000 रुपये हो जाएगी, 200 रुपये बढ़ते बढ़ते, ठीक है। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.2, जिसके अंदर जो एनएट टर्म के ऊपर टोटली आपकी बेस्ड थी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3, जो हमारी सम वाले फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। इसमें टोटली सम वाले क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे। पहले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, इन सबका सम मुझे निकालना है। सम निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास में अवेलेबल होता है। सम का फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, एस एन इक्वल टू हमारे पास में होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये हमारे पास में सम का फॉर्मूला होता है, ठीक है। या फिर अगर हमारे पास में लास्ट टर्म भी अगर हमारे पास में गिवन हो तो हम ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट टर्म अगर हमारे पास में अवेलेबल हो तो। ये तो दोनों ही फॉर्मूले हम लोग अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे सीरीज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसकी बात करें यहाँ पर फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ अगर मैं एस एन निकालता हूं तो n/2, ये हमारा 10 का होगा, तो 10/2 प्लस 2a, तो 2 इंटू 2 4, n-1 तो ये हो जाएगा 10-1, और d कितना है इसका भाई 5 है। सारी चीजें गिवन है, बस सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 9 इंटू 5, 9 5 जा 45 और 4, 49 इंटू 5,
49 इंटू 5 बनेगा ये, 49 इंटू 5, 2 से इसको 5 टाइम काट लो, सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोग इसी फॉर्मूले से कर सकते हो। आप देख पा रहे हो कि यहाँ 100 टर्म्स है, यहाँ 12 टर्म्स है, यहाँ 11 टर्म्स है, इस तरह से आप लोगों को इसके अंदर फॉर्मूला लगा के अप्लाई करना है। करेक्ट, ठीक है, आगे बात समझ में। इसमें फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, सेकंड थर्ड आप लोग सेम फॉर्मूले से कर सकते हो। मैं फोर्थ वाला पार्ट कर रहा हूं जिसके अंदर फ्रैक्शंस अवेलेबल है। तो फ्रैक्शंस के लिए सबसे पहले देखो हमारे पास में क्या क्या अवेलेबल होना चाहिए। 11 टर्म है तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, 11 टर्म का सम है तो 11 बाई टू, 2a मतलब 1 बाई 15, ठीक है, प्लस n माइनस 1 तो 11 माइनस 1, और d कैलकुलेट करने के लिए 1 बाई 12 में से 1 बाई 15 माइनस करना पड़ेगा। 1 बाई 12 माइनस 1 बाई 15, तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे, मैं यहां करके देख लेता हूं, 1 बाई 12 में से 1 बाई 15 यही होगा, 15 माइनस 12 हो जाएगा 3, 3 बाय ये हो जाएगा 180, तो 1 बाय 60 आएगा इसका। ये जो d आएगा वो आएगा 1 बाय 60 आने वाला है d, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1 बाय 60 बनेगा, ये चेक कर लेना एक बार, 1 बाय 60 इसका आंसर होगा। करेक्ट, ये हो जाएगा आपका 11 बाई 2, ये हो जाएगा हमारे पास में 11 बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास में 2 बाई 15 प्लस 1 बाई 6 बोल सकते हैं इसको। 11 माइनस 10 कितना होता है अभी, 10 बाई 60, 1 बाई 6। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम इसका जब हम लोग लेंगे तो हो जाएगा 11 बाई 2 डिवाइडेड बाय 15 और 6 का एलसीएम कितना हो सकता है 90, 15 छक्के 90, 30 भी होता है, 30 इससे छोटा होगा 30, तो 15 से 2, 2 2 जा 4 प्लस 6 से 5, तो 5 4 9 हो जाएगा। 9 से आई थिंक ये कटता नहीं है, तो इसका आंसर जो सम आएगा वो आएगा 11 इंटू 9, 9 इससे कट सकता है, 11 बाई 2 इंटू 9 बाई 30 बन रहा है, तो 3 और ये हो जाएगा आपका 10, तो डेफिनेटली इसका आंसर आएगा 33/20, 33/20 इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आप थोड़ा सा आपको देखो चेंज करके दिया हुआ है, प्लस अगर जब भी दिया हुआ है ये प्लस, इसका मतलब ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, सम इसका निकालना है। ये आपके एंड वाली टर्म है ए एन, तो सबसे पहले मुझे सम निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास में। तो इसमें सबसे पहले मैं ए एन का फॉर्मूला लगाऊंगा यहां पर, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैं ए एन का फॉर्मूला लगाऊंगा यहां पर, इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये सारे वैसे के वैसे ही होंगे। तो यहां अगर मैं ए एन का फॉर्मूला लगाता हूं तो 84 इक्वल टू ए दैट इज 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की अब बात करें, देखो ये आ जाएगा 21 बाई 2 माइनस 7, ये करना पड़ेगा 21 बाई 2 माइनस 7, तो हो जाएगा 14 और 7, तो 7 बाई 2 बचा, ठीक है करेक्ट, 7 बाई 2 बचेगा यहाँ पे। 87 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 14 7 7 और 7 77 इक्वल टू n माइनस 1, ये हो जाएगा 7 बाई 2, 7 से ये 11 बार कटेगा, 11 इंटू 2 22, तो n की वैल्यू आ जाएगी 23, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23। अब इसमें देखो ये ऊपर वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे एस एन का। तो यहां पर अगर मैं एस एन की बात करूं तो n बाई 2, n कितना आ गया 23, तो 23 बाई 2, a प्लस एल पहली टर्म मेरे पास अवेलेबल है, लास्ट टर्म मेरे पास में अवेलेबल है, इसको सॉल्व कर लेंगे और यहां से हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करके यहां से हम इसका आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में सेम आपको यही काम करना है। सबसे पहले n निकालना है, क्योंकि ये लास्ट वाली टर्म आपकी ए एन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली टर्म भी आपकी ए एन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये ए एन से हमें सबसे पहले n कैलकुलेट करना है, यहां भी n कैलकुलेट करना है, यहां भी सबसे पहले हमें n कैलकुलेट करना है, करेक्ट, और इसके बाद सेकंड वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके देखो 10 क्वेश्चन हैं जिसके अंदर आपको कुछ ना कुछ डेटा गिवन होके और कुछ ना कुछ मिसिंग दिया हुआ है। जैसे यहाँ बोला ए डी और एन देके एस एन हमें पूछा है कि एस एन क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो ए एन इक्वल टू आपको जो दिया हुआ है 50, तो यहां से आप लोग एन की वैल्यू निकाल सकते हो, ये हो जाएगा ए मतलब 5 एन माइनस 1, डी आपको दिया हुआ है कितना भाई 3 इक्वल टू 50। ठीक है, तो यहां से एन जब आप कैलकुलेट करोगे तो 5 उधर जाएगा 45 बाई 3, 15 प्लस 1 16 आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा 16। तो इस केस में जो एस एन होगा, इस केस में जो एस एन होगा वो आपका होगा एन बाई 2, कितने टर्म से एन कितना है 16, तो 16 बाई 2 ए प्लस एल कर लो,
ए मतलब 5 और एल मतलब लास्ट टर्म दैट इज एन टर्म, वो दी हुई है 50, वो दी हुई 50, तो 2 से ये 8 बार कट जाएगा, तो 8 इंटू ये आ जाएगा आपका 55, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 440, 440 इसका सम आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो जो डेटा आपको दिया हुआ है उसको आप करते हुए चलो। जैसे ये मैंने फर्स्ट वाला पार्ट किया है इसका। नेक्स्ट आगे अगर अपन बात करें, इसके अंदर कोई दूसरा पार्ट अगर चूज करें, तो इसमें एक काम करते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं, 6 पार्ट, 6 वाला पार्ट ले लेते हैं। दिया आपको ए की वैल्यू 2 गिवन है, डी ए दे दिया, एस एन दे दिया, एन और ए एन पूछा है भैया, इसमें एस एन और ए एन पूछा है, ठीक है। तो दोनों को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। ए एन इक्वल टू, मेरे पास में होता है ए दैट इज 2, एन माइनस 1, एन की जगह पता नहीं है क्या आएगा, तो एन माइनस 1 ही रहने दो। डी कितना दिया हुआ है, डी आपको 8 दे दिया, डी आपको 8 दे दी, तो ए एन इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास 8n माइनस 8 और प्लस 2 माइनस 6, ये हमारे पास में एन आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास में एन आ जाएगा। फिर आपको बोला है कि एस एन जो कि कितना है 90 है। देखना थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एस एन दे दिया 90, अब इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ n/2 a प्लस एल इक्वल टू 90। तो यहां आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है इसके अंदर। ए की जगह मैं क्या लिखूंगा भाई, ए कितना दिया था मुझे 2, एल मतलब लास्ट टर्म 8n माइनस 6 इक्वल टू 90। सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व इसको जब आप लोग करोगे तो ये हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस का 4n इक्वल टू 90 इंटू 2 180, और छोटा इसको अगर आप कर लेते हो तो 4n स्क्वायर माइनस का 2n, 4 से भी काट सकते हो डायरेक्ट, एक काम करते हैं 4 से ही कट कर लेते हैं इसको, 4 से कट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n और माइनस का 45, माइनस का 45, ठीक है, करेक्ट, माइनस का 45 इक्वल टू 0। तो 45 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका कितना 90, 90 के ऐसे दो फैक्टर जिससे 1 आ जाए तो 10 और 9 होंगे, 10 और 9 होंगे, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 10n प्लस का 9n माइनस का 45 इक्वल टू 0। यहाँ देख लेते हैं इसको, तो इसके जब आप दो फैक्टर करोगे तो यहाँ से एक तो डेफिनेटली आने वाला है 2n प्लस 9, 2n प्लस 9, और एक आपका आएगा 2n कॉमन लेते हैं n माइनस 5, तो n की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, 9/2 हटा दो नेग्लेक्ट, और n इक्वल टू 5, तो n आ जाएगा 5, एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा n आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं इसमें, इस क्वेश्चन के पर्टिकुलर आंसर की मैं बात करूं तो n की वैल्यू तो 5 आ जाएगी, और a n जो आने वाला है n की जगह 5 रखते ही 8 5 जा कितना होगा भाई 40 और 6 34, ये दो आंसर आएंगे। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी तरह से करने हैं, इसी फॉर्मूला अप्लाई करके करने हैं। आप ये देखो कि डेटा आपको क्या गिवन है, ये 6 वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज हो रहा है, करेक्ट। बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इस एपी की कितनी टर्म्स हमें लेनी चाहिए कि सम ये 636 दे दे। तो एसएन इक्वल टू 636 गिवन है, हमें पता है ये n/2 होगा, दैट इज मुझे पता नहीं कि इसमें कितनी टर्म्स होगी, n हमें निकालना है, तो n/2, 2a 18 हो जाएगा, n माइनस 1, और d कितना है भाई इसमें 8, तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक बनेगा। तो सम वाले क्वेश्चंस में ज्यादातर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। यहां से अगर मैं इस 2 से इसको 9 और इसको 4 बार काट दूं तो इसका किस्सा ही खत्म, ये हो जाएगा 9 प्लस 4n माइनस 4 इक्वल टू 636, तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अब इतनी बड़ी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जगह आप लोग इसके अंदर क्या करो, फैक्टराइजेशन करने की जगह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर लो भैया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो n इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर तो 25 माइनस 4ac, लेकिन यहाँ आप देख रहे हो कि माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 इंटू 636, ये भी झंझट है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भैया, चेक करना पड़ेगा, 16 6 जा 96, 9 16 3 48, 48 और 9 17, 5
96 और 5 101 10176 आ रहा है मल्टी, और 25 और इसमें ऐड कर दें, 6 5 11 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1 2 0 1 10201 10201। 25 ऐड करने के बाद ही आ रहा है ये, ठीक है, ये 25 ऐड करने के बाद ही आ रहा है, ठीक है, 25 ऐड करने के बाद आ रहा है ये, करेक्ट। तो एक काम करते हैं हम लोग इसको एस एन इक्वल टू, कुछ और फॉर्मूला हमारे पास में अवेलेबल है नहीं तो हम लोग उससे लगा नहीं सकते, लगाना यही पड़ेगा, एस एन इक्वल टू 636 n by 2 2a 90 जा 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 8 इक्वल टू 636। फिर मैंने इसको 9 टाइम कट कर दिया तो हो जाएगा 9 और 4 तो n इंटू 9 प्लस 4n माइनस 4 636, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस 636, करेक्ट है भाई। इसको अगर आप देखो फैक्टराइजेशन से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको, तो इसको आप सॉल्व करना बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में n की वैल्यू जो पॉजिटिव आएगी आपकी उसी को कंसीडर करना है, ठीक है, उसी को हमें कंसीडर करना है इसके अंदर। सेकंड क्वेश्चन आप देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, तो लिख लेते हैं a 5 गिवन है। लास्ट टर्म मतलब l या a n, एक ही बात होता है, दैट इज 45। सम दिया हुआ है एस एन, ये दिया हुआ है 400। नंबर ऑफ टर्म्स पूछिए कितनी इसके अंदर होगी, एंड कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। एस एन इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल, जनरली हम लोग अप्लाई यही करते हैं, ए प्लस एल या एस एन, इसको हम लोग एल भी बोलते हैं, ध्यान रखना, एल भी इसको बोलते हैं। यहाँ आ जाएगा 400 n बाई टू, इन दोनों को अगर जोड़ दें तो ये हो जाएगा 50, तो n आ जाएगा यहाँ से कितना 16। फिर उसने बोला कि डी भी बताओ भैया क्या होगा, डी क्या होगा, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 45, ए कितना है हमारे पास में 5 प्लस एन की वैल्यू 16 माइनस 1 15 डी, ठीक है 15 डी। तो यहां से डी जो आने वाला है यही होगा, डी जो आने वाला है हमारे पास में ए एन, यही है ना हमारे पास में 45, ठीक है, ए की वैल्यू 5 है तो 40/15 8/3, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी आर 17 and 350 रेस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज द नाउ हाउ मेनी टर्म्स आर इन द सेम। तो सिमिलर क्वेश्चन है ये भी आपका। फर्स्ट टर्म आपको गिवन है ए दिया हुआ है 17 एंड लास्ट टर्म एल की अगर बात करें या ए एन की बात करें ये दिया हुआ है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी भी दे दिया इसने, बहुत अच्छी बात है, 9 दे दिया इसने भाई डी आपको। हाउ मेनी टर्म्स देयर आर इन, व्हाट इज देयर सम, तो एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये लिखना होगा ए एन इक्वल टू जो 350 दिया हुआ है, तो ए प्लस मतलब 17 प्लस एन माइनस 1 और डी दिया हुआ है 9 इक्वल टू 350। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे यहां से एन की वैल्यू आ जाएगी 350 माइनस 17 तो कितना हो जाएगा भैया 7, 337, ये हो जाएगा 337 डिवाइडेड बाय 9 और प्लस का 1, तो एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9 से इसको काट दो, 9 3 जा 27, यही बच रहा है 337 333, ओके 333, ठीक है, और 9 7 63, 9 3 27 और 6 9 7 63, तो 38 आ जाएगा एन। एन हमारे पास में 38 आ गया, उसने बोला इसका सम भी बताओ, तो सम हमारे पास में एस एन अवेलेबल है n बाई टू, एन कितना है हमारे पास में 38, 38/2, ए प्लस एल कर दो 17 प्लस एल की वैल्यू 350। इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा आपका 3 6 और 7, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर मिल जाएगा हमें। तो डायरेक्टली आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने बोला था इस चैप्टर के अंदर कि ये चैप्टर आपका टोटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, टोटली फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है कंप्लीटली, करेक्ट, ठीक है। अगला देखो आप लोग, फाइंड द सम ऑफ द 22 टर्म्स ऑफ एपी विच डी 7 एंड 22 टर्म 149 है, सम ऑफ 22 टर्म्स निकालना है हमें। तो
n/2 22/2, a प्लस एल, तो a प्लस एल की जगह मतलब ये आ जाएगा 22 नंबर की टर्म 149 है। अब जो भी काम हमें करना है वो a के लिए करना है। किसके लिए? a के लिए करना है। तो हमें पता है कि a22 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 21d। ठीक है, ये हमारे पास में कितना है भाई 149 माइनस का 21 इंटू डी कितना है हमारे पास में 7, तो ये a आ जाएगा यहाँ से। तो a की जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी 147, तो ये 2 हो जाएगा। यहाँ से आंसर आएगा हमारे पास में 11 इंटू 2 प्लस 149। ठीक है, ये आएगा 11 मल्टीप्लाई 151, ये आएगा 1 5 और 1 6, 5 और 1 6 1 1661 1661। 8 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हो बोर्ड के ऊपर। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व की उसके अंदर 2 वेरिएबल वाली सॉल्व की थी। इसमें बोला था कि सेकंड एंड थर्ड टर्म दिया हुआ है इसमें, मतलब a प्लस डी 14 है और a प्लस 2d ये थर्ड टर्म जो दिया हुआ है 18। इन दोनों को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस 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 ये कैंसिल, नेगेटिव d इक्वल टू माइनस का 4, इसका मतलब d आपका हो जाएगा प्लस का 4। d अगर 4 है तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 10। a और d जब हमारे पास में अवेलेबल है तो सम ऑफ 51 टर्म Sn या S51 ये आ जाएगा n/2 2a, तो 2 इंटू 10 n-1 51-1 और d कितना है भाई 4। सॉल्व कर सकते हो बहुत आसानी से इसको। ये हो जाएगा 51/2, ये हो जाएगा हमारे पास में 20 प्लस 50 इंटू 4 200 220, तो 51 इंटू 110, इसका आंसर आ जाएगा 5610 5610 है ना। If the sum of the 7 term of AP is 49 and 17 term is 289, मतलब 7 टर्म का सम 49 है और 17 टर्म्स का सम 289 है। फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स निकालना है हमें यार। ठीक है, तो इसका मतलब S7 ये आपको दिया हुआ है 49, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/2 2a प्लस 7 - 1 इंटू डी इक्वल टू 49। कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये 7 बार कटेगा, 2 से इसको भी काट दे तो यहाँ बचेगा a प्लस 3d इक्वल टू 7, इक्वेशन 1। ऐसे ही 17 टर्म का सम 289 है, तो ये हो जाएगा 17/2 2a प्लस n-1, तब 17 - 1 d नहीं पता हमें, लिख देंगे स्टार्टिंग में फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस इज d 289। 17 से ये 17 बार कटता है, स्क्वायर होता है इसका, तो हो जाएगा a प्लस 8d इक्वल टू 17। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी यहाँ पे। करेक्ट, फर्स्ट और 2 को सॉल्व करना हमने सीख ही रखा है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो पहले और दूसरे इक्वेशन से जब आप a और d कैलकुलेट करोगे तो आप लिख दोगे फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 से जब आप सॉल्व करें तो 3d माइनस 8d माइनस का 5d आएगा और उधर माइनस का 10 आएगा, तो d की वैल्यू तो 2 हो जाएगी, 3 2 जा 6, a आ जाएगा आपका 1, a आ जाएगा 1। इसने बोला कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म का सम, तो Sn इक्वल टू n/2 2a मतलब 2 n-1 इंटू d2, ये हो जाएगा Sn। 2 से इसको काट दो तो ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कट गया 1 प्लस n-1, तो n स्क्वायर आएगा आंसर, n स्क्वायर आएगा आंसर। Sn का आंसर आएगा n स्क्वायर। करेक्ट, Sn का आंसर आएगा n स्क्वायर। शो दैट वेयर a इज डिफाइंड इन द बिलो। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि जब भी आपके पास an करके दिया जाता है तो अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं यहां पर तो आपको a1 मिलेगा कितना 7। ऐसे ही n की वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं तो यहां से आपको a2 मिलेगा कितना 4 दूनी 8 और 3 11। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि d यार a2 माइनस a1 होता है, d होता है आपका a2 माइनस a1, तो d यहां से आ जाएगा कितना 4।
और इसका जो कॉफिशिएंट होता है वही डी होता है, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था। तो ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी और ये आपकी कॉमन डिफरेंस हो गया, करेक्ट। सिमिलर इसमें भी ऐसे ही होगा। यहां पर अगर मैं a1 की बात करूं n इक्वल टू 1 तो 9 माइनस 5 4, और अगर मैं a2 की बात करूं तो 5 2 जा 10 तो ये हो जाएगा -1। तो यहाँ जो d आएगा वो माइनस का 5 आएगा, d आएगा माइनस का 5। इससे बोला है कि फाइंड द सम ऑफ द 15 टर्म्स ऑन ईच केस, 15 टर्म का सम निकालना है। तो s 15 बाई 2, 2a कितना है भाई 7, 7 2 जा 14, n माइनस 1 तो 15 माइनस 1, और d की वैल्यू यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो ये जाएगा 15 बाई 2 प्लस 14 प्लस 14 4 जा 56 और 4 60 70, तो 15 बाई 2 इंटू 70 सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम काम आपको भी यहाँ पर वैसा ही करना है। ए आपके पास आ गया, डी आपके पास आ गया, ए और डी आने के बाद आप सब कुछ इसमें निकाल सकते हो, ठीक है। 11 क्वेश्चन पे चलते हैं। सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर है, ये n स्क्वायर। तो इसका मतलब आपको Sn जो है ये दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। अब यहां पर अब जब हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहां पर S1 मिलेगा भाई मेरे को, ये मिलेगा 4 माइनस 1 3, और जैसे ही मैं n की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो यहां पर मुझे मिलेगा 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 8 माइनस 4 4, तो S2 मुझे मिलेगा 4। अब इसका मतलब ये नहीं कि यार ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म है, लेकिन मैं एक चीज तो डेफिनेटली बोल सकता हूं कि S1 का जो मतलब होता है वो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा। मतलब एक टर्म का सम से आप क्या समझोगे यार, पहले वाली टर्म का सम मतलब वो पहली टर्म ही होगी। इसका मतलब मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि यहाँ पर A1 जो होगा वो 3 होगा फर्स्ट टर्म। S2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म, सम ऑफ टू टर्म A1 प्लस A2 दोनों का टर्म है ये 4। तो A1 को अगर मैं A1 लिखूं और इसको मैं A1 प्लस डी लिखूंगा ना, इसको A1 प्लस डी तो लिखेंगे इसमें, तो यहां से D जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा 4 माइनस 2A1, तो D यहां से आने वाला है, A1 की वैल्यू 3 है, 3 2 जा 6, तो D आ जाएगा -2, D आ जाएगा -2। तो इसने ये बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो पहली टू टर्म का सम ये रहा भाई 4। व्हाट इज द सेकंड टर्म इज सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड द 10th टर्म एंड nth टर्म। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो A1 तो मेरा कितना हो जाएगा 3। सेकंड टर्म की अगर बात करें तो सेकंड टर्म होती है A1 प्लस डी, तो A1 की वैल्यू 3 निकाल ली हमने, D कितना निकाला था माइनस का 2, तो हो जाएगा 1। थर्ड टर्म की अगर बात करें तो A प्लस 2D होगा, तो 3 प्लस 2 इंटू डी आपका माइनस का 1 है, तो ये भी कितना आएगा D माइनस 2 है, सॉरी 2 2 जा 4, ये -1 आ जाएगा आपका। और A10 की अगर बात करें तो ये हो जाएगा A प्लस 9D, तो 3 प्लस 9 इंटू माइनस का 2 माइनस 18 प्लस 3 माइनस का 15, और AN भी अगर ये पूछ रहा है तो ये हो जाएगा A प्लस n माइनस 1D, तो A की जगह तो आ जाएगा आपका कितना 3 n माइनस 1, D आपका माइनस का 2 है, 3 आ जाएगा माइनस का 2n प्लस का 2, ठीक है, माइनस का 2n प्लस का 2, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2n, ये आपका AN हो जाएगा, ठीक है, ये आपका AN हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, 40 इंटीजर्स का सम निकालना है डिविजिबल बाय 6। तो सीरीज अगर अपन बनाए तो पहली अगर 6 लें तो दूसरा हम 12 लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर 18 लेंगे, ऐसे करते करते 40 इंटीजर्स, 40 इंटीजर्स, ठीक है। तो यहां से अगर मैं बात करूं A की वैल्यू 6 हो जाएगी, D आपका 6 हो जाएगा, और N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो बस S40 निकालना है, तो S40 हो जाएगा 40 बाई 2, 2A मतलब 2 इंटू 6 12, n माइनस 1 मतलब 40 माइनस 1, और D भी आपका 6 हो जाएगा। इस कैलकुलेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई, ये बनेगा 12 प्लस 40 माइनस 1, 39 इंटू 6, 39 इंटू 6, ये हो जाएगा 240, 240 माइनस 6, 234,
234। तो 20 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 2, 4 और 6, 246 मल्टीप्लाई कर देना इसको, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 9, 2 दूनी 4 और 4920 इसका सम आ जाएगा। सेम टू सेम ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही, ये भी आपका वैसा ही है। फर्स्ट फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8, तो पहला 8 हो गया, फिर आपका हो जाएगा 16, 24, ऐसे करते करते कितने 15 टर्म्स। तो यहां से आप देख रहे हो कि ए की वैल्यू तो 8 हो जाएगी, डी आपका भी 8 हो जाएगा, और एन की बात करें तो कितना हो जाएगा 15। सिमिलर सेम फॉर्मूला आपको लगा के एस एन कैलकुलेट करना है, एस 15 कैलकुलेट करना है, 15 टर्म का सम कैलकुलेट करना है। तो ये भी आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन। इसकी अगर अपन बात करें तो फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। तो ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं, देखो कहां से 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, कितना हो जाएगा 49। तो यहां अगर मैं बात करूं a इक्वल टू 1 होगा, d इक्वल टू आपका 2 होगा, और n की अगर मैं बात करूं तो 0 से 50 के बीच में कितने नंबर हुए, 0 to 50 के बिटवीन बोला है 0 to 50। तो पहले मैं ये देख लूं कि 0 से 50 के बीच में कितने नंबर है। तो हमेशा याद रखना है ये जो नंबर्स आते हैं b माइनस a प्लस 1 होते हैं, ठीक है। तो कितने नंबर हो जाएंगे 50 प्लस 1 51। 51 में से भी 0 और 50 को हटा दो तो 2 नंबर हटा देंगे तो कितने बचेंगे 49 बचेंगे हमारे पास में। टोटल नंबर कितने बचेंगे 49, ठीक है। तो 49 में से अब ये बोल रहा है कि ऑड कितने होंगे, ठीक है। तो नंबर अगर आपके 0 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 49 का मतलब क्या 24 25 होने चाहिए हमारे पास में, ठीक है। तो n कैलकुलेट करने के पहले सबसे पहले आप n कैलकुलेट करने के लिए a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d लगाओगे। n का काम 49 कर रहा है, इक्वल टू a इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है भाई 2 है। तो यह आ जाएगा n की वैल्यू यहां से आएगी 48/2, 24 और ये 25, जैसा कि मैंने बोला था 25। तो n आ जाएगा 25। सम निकालना है, n हमारे पास में अवेलेबल है, लास्ट टर्म अवेलेबल है, फर्स्ट टर्म अवेलेबल है, तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन बियॉन्ड 200 फॉर द फर्स्ट डे, 200 ऑन द सेकंड डे, ठीक है। ये वाला क्या था हमारे पास में n था, ठीक है, करेक्ट। The sum of the 700 is used to give the 7 cash prizes students of a school their overall performance. Each prize is 20 less than the preceding prize, ठीक है। Each prize is 20 less than the preceding prize. तो पहला प्राइज अगर x है तो अगला होगा x माइनस 20, नेक्स्ट आपका होगा x माइनस कितना 40, ऐसे करते करते चलता जाएगा, लेकिन इसको हमें AP से करना है। तो मैं फर्स्ट टर्म को अगर x मान लूं, डी आपका कितना हो जाएगा भाई 20 का कम होता जा रहा है, 20 से अगर कम होता जा रहा है तो डी को हम -20 ले लेते हैं, ठीक है, कम करते हुए चल रहे हैं। और 700 को हमें यूज करना है तो n इक्वल टू 7 हो जाएगा, क्योंकि 7 कैश प्राइजेस में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और SN हमारे पास में कितना अवेलेबल है 700, ठीक है। SN 700 हमारे पास में अवेलेबल है। तो यहां पर हम लोग जब फॉर्मूला लगाएंगे SN का n/2 7/2, 2a मतलब 2x प्लस n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1, डी आ जाएगा नेगेटिव का 20 इक्वल टू 700, ठीक है। 7 से इसको काट देते हैं 100 और 2 से भी काट देते हैं, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 10, तो माइनस का 60 इक्वल टू 100। तो x आ जाएगा आपका कितना 1, ये बच रहा है x, ये हो जाएगा 6 10 माइनस 60, हाँ ठीक है, 160 आ जाएगा पॉजिटिव का, x आ जाएगा 160 पॉजिटिव का। तो पहला जो प्राइजेस है इसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइजेस। तो पहला प्राइज 160 का होगा, फिर 140 का होगा, फिर आपका होगा 120 का होगा, फिर आपका होगा 100 का होगा, फिर आपका 80 का होगा, फिर 60 का होगा। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, और अगला हो जाएगा 20 40 का होगा। तो ये आपकी कैश प्राइजेस होंगे आपकी, करेक्ट। अगला क्वेश्चन, इन अ स्कूल स्टूडेंट प्लानिंग अ ट्री अराउंड द reduce the air pollution, it was decided the number of trees that each section of the class will be planted will the same as the class
ठीक है, इन विच द स्टडिंग, मान लो इसमें बोला है कि सेक्शन एज क्लास फर्स्ट विद प्लांट 1 ट्री, सेक्शन 2 में 2 है, फिर ऐसे ही 3 है, ऐसे 12 तक है, तो देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड। 3 सेक्शन है ऐसे हमारे पास में अवेलेबल, ठीक है, 3 सेक्शन हमारे पास में यहाँ पर ऐसे अवेलेबल है जिसके अंदर कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है, तो कुछ ऐसा होने वाला है हमारे पास। तो इसमें जितने सेक्शन हमारे पास में अवेलेबल है उस सेक्शन में जितने बच्चे उसके हिसाब से हम ट्री प्लांट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसने बोला है कि मान लो अगर क्लास फर्स्ट विल बी प्लांट 1, 3 सेक्शन है ऐसे हमारे पास में, हाउ मेनी विल बी प्लांट, तो सम इसके अंदर आप लोग कैलकुलेट करोगे, क्या निकालोगे, सम निकालोगे टोटल, और सेक्शन के हिसाब से आपको बनाना है। हमारे पास में टिल क्लासेज है 12 तक, देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, ईच क्लास के 3 सेक्शन है, ठीक है, तो पहले सेक्शन के अकॉर्डिंग बन जाएगा, ये हो सकता है। उसके बाद आपका सर्कुलर का क्वेश्चन है, इसने बोला है कि ये जो सर्कुलर है पहला वाला यहां से गया ऐसे, फिर ऐसे दूसरा सेमी सर्कल, फिर थर्ड सेमी सर्कल, फिर फोर्थ सेमी सर्कल, ऐसे करते करते ये जाता हुआ जा रहा है, कंटिन्यूस जा रहा है यहाँ पे, करेक्ट। तो यहां पर ये बोल रहा है कि इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, तो वी नो दैट टोटल लेंथ जो होती है एल जो होती है वो 2πr होती है। अब मुझे इन सबका सम निकालना है, ऐसे निकालना है, ठीक है, सबका सम निकालना है। 2πr ये फुल सर्कल की होती है, किसकी होती है, फुल सर्कल की। तो हाफ सर्कल की जो एल होगी, एस एन होगी, वो हमारे पास में कुछ इस तरह से होगी, पाई r1, पाई r2, पाई r3, और ऐसे करते करते हैं, ऐसे कितने हैं 13 सर्कल से हमारे पास, 13 सर्कल से, वो भी कौन से, हाफ सर्कल से। तो यहां पर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं यार, पाई r1, r2, r3 डॉट 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 13 तक, ठीक है, 13 तक। तो पाई तो हम लोग यहीं रखते हैं अभी, यहां पर सम निकालने की कोशिश करते हैं, तो हो जाएगा n/2 दैट इज 13/2 टू ए मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास में कितनी है 0.5 प्लस n-1 दैट इज 13-1, और d, इन दोनों का जब आप गैप निकालोगे तो d भी आपका 0.5 ही आएगा, ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, 0.5। पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर देते हैं, ठीक है, 22/7 पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 13/2, और ये बन जाएगा 1 + 6, ठीक है, 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 से ये 7 चला जाएगा, 2 से ये 11 चला जाएगा, तो हमारे पास में आंसर आएगा 143 सेंटीमीटर में। अगर ये गिवन है तो 143 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, टोटल लेंथ इसकी ये होगी, क्योंकि सेमी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है सेमी सर्कल का वो πr होता है, ठीक है, πr होता है। ये ब्लॉक्स वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा दिया था, मैंने आपको जब प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। ब्लॉक्स में आपको बोला है कि 20 लॉग्स इन द बॉटम, 20 बॉटम में है, फिर उसके बाद 19 है, देन उसके बाद क्या है 18, इस तरह से ये रेड्यूस होते जा रहे हैं, और ऐसे कितना है 200 लॉग्स, कितना है 200 ऐसे लॉग्स हैं। इसका मतलब ये हो गया कि एस एन आपको 200 दिया हुआ है, ठीक है, n/2 करोगे तो हो जाएगा 20/2, एन तो हमें निकालना ही है कि ऐसी कितनी रोज बनेगी, ठीक है, ऐसी कितनी रोज बनेगी इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आपका n/2 2a मतलब 40, n-1, और d आप देख पा रहे हो कि ये -1 होने वाला है, इक्वल टू 200, ठीक है। तो यहां से इसमें देखोगे आप लोग तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास में निकल के आएगी, ये हो जाएगा n/2 40, ये हो जाएगा माइनस का n प्लस का 1 इक्वल टू 200, ठीक है। तो इसको क्वाड्रेटिक अगर अपन बनाए तो ये हो जाएगा 41n माइनस का n² इक्वल टू 400, तो n² माइनस का 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। इसको जब आप फैक्टराइज करोगे तो 2 फैक्टर यहां से निकल के आएंगे, n-25 और n-16, ठीक है। आई थिंक ये आने वाले हैं, चेक कर लेते हैं एक बार, 25 6 150 0 15 25 और 15 40, ठीक है। तो n की 2 वैल्यू आ जाएगी, देखो एक तो 25 आ जाएगी और n की वैल्यू एक 16 आ जाएगी, दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू है, नेचुरल नंबर है, तो क्या दोनों आंसर पॉसिबल है, ठीक है, दोनों आंसर पॉसिबल है। तो इसने बोला है कि हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन टॉप रो में कितने होने चाहिए, तो दोनों को लेके हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कौन सा हमारा करेक्ट होना चाहिए। यहां पर देखना बाकी का आप
ठीक है, यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं दोनों वैल्यूज के लिए। तो n की वैल्यू एक तो 25 के लिए है और n की वैल्यू 16 के लिए। ठीक है, तो 25 हमारे पास में रोज होंगी इस तरह की, करेक्ट। ठीक है, ऐसी कितनी रोज हमारे पास में होनी चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं कि ए एन टॉप रो में निकालूं, भाई कितने इसके अंदर होंगे। तो ए एन की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ A25, ठीक है, तो a प्लस ए कितना है भाई 20। A25 को अगर मैं यहां से निकालना चाहूँ तो a मेरे पास में है 20 प्लस 24d, तो d की जगह आ जाएगा कितना भाई -1। तो पॉसिबल है यहाँ पर कितना आ रहा है -4 आ रहा है। ये तो A25 तो आपका आगे आ रहा है -4 आ रहा है। और यहाँ अगर अपन देखें A16 को तो ये हो जाएगा a प्लस 15d, तो a हो जाएगा कितना हमारे पास में, कितना है अवेलेबल है 20 प्लस 15 इंटू -1, तो यहाँ पर 5 पॉसिबल है। मतलब ये बिल्कुल करेक्ट होगा, ये आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव में नंबर ऑफ लॉग्स हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है जैसा कि हमने प्रैक्टिस में किया था। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि यहाँ पर एक पोटैटो रेस है जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक बकेट रखी हुई है। पहला पोटैटो आपको यहाँ रखा हुआ है, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। यहाँ पर हो क्या रहा है कि सबसे पहले इस पोटैटो को उठा के ले जाती है और इसमें डालती है और फिर वापस आके यहाँ आती है। तो सबसे पहले आपको देखो इसके अंदर सीरीज बनानी पड़ेगी कि क्या आप सीरीज इसके अंदर बना रहे हो। कि आप देखो सबसे पहले ये यहां से स्टार्ट हुई, यहां गई और वापस यहां पर आ रही, तो कितने डिस्टेंस इसने कवर करी बताइए भी। 5 जा रही है और वापस यहां आ रही, तो कितना हो गया ये 10। पहले बार में इसने 10 कवर करी। फिर दूसरी बार में जब ये यहां वापस आई 3, ठीक है, 3 आने के बाद में वापस यहां जाएगी और फिर इधर आएगी, तो कितनी कवर कर लेगी ये 16। ये कितनी कर लेगी 16 कवर कर लेगी। फिर उसके बाद 22 कवर करेगी, फिर देन उसके बाद में कितनी करेगी 28 कवर करेगी। इस तरह से ये करता जाएगा। साथ में नीचे आपको देखो हिंट भी दिया हुआ है, आप खुद इसके अंदर सोच के दे सकते हो कि जब आप यहां से जा रहे हो, ठीक है, पोटैटो रेस के लिए, पहले आप यहां आए 5 मीटर पे पोटैटो उठाया आपने, फिर आप वापस यहां पर चले गए, तो 10 मीटर आपकी डिस्टेंस हो गया। ठीक है, आप बकेट से यहां से आ रहे हो, सबसे पहले ये स्टार्ट पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट है। ठीक है, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं। ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, ये स्टार्ट पॉइंट है। स्टार्ट पॉइंट से आप लोग यहां से आप जा रहे हो यहां पर, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट 5, फिर यहां से वापस इधर आ रहे हो ये 5, तो 5 और 5 कितना हो गया ये 10 हो गया। फिर यहां से आप इस वाले पोटैटो पे आ रहे हो यहां से, तो 5 और 3 कितना हुआ 8, और 8 ही वापस इधर जाओगे तो कितना हो जाएगा 16। फिर यहां से थर्ड वाले पे आप आ रहे हो, तो 5 3 8 प्लस 3 कितना हो गया भाई 11, और वापस रख के आओगे तो 11 और 11 22। तो आपको पता चल गया होगा ये सीरीज बन रही है हमारी, एक तरह की सीरीज बन रही। तो इसने पूछा क्या है कि ऐसे हमारे पास में कितने पोटैटोज हैं। इसने बोला है कि ऐसे हमारे पास में देयर आर 10 पोटैटोज हैं, तो ऐसा 10 टाइम्स होगा, ऐसा 10 टाइम्स होगा, तो उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी इन 10 टाइम्स में। हमारे पास में एस एन हमें निकालना है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। डी कितना है भाई हमारे पास में 6, ये हमारे पास में आ जाएगा एस एन इक्वल टू 5, काट दो इसको, ठीक है, यहां हमारे पास में बचेगा 20 और ये हो जाएगा 9 6 54 9 6 54, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 74, 5 4 जा 20, 7 5 जा 35 और 2 37, 370 इसका आंसर आ जाएगा। 370 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 370 इस क्वेश्चन में टोटल डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ेगी। तो ये आपके 5.1, 5.2 और 5.3 के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस थे। थैंक यू वेरी मच।